आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टैली की वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे अबाउट इन्वेंट्री वाउचर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इन्वेंट्री वाउचर्स, जब हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी तो वहाँ हमने इन्वेंट्री के बारे में समझा था। इन्वेंट्रीज का मतलब होता है लिस्ट या सूची। यदि आपका व्यवसाय ऐसा है जहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हैं, सेलिंग परचेसिंग करते हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इसके लिए आपके इन्वेंट्री वाउचर्स जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। देख लेते हैं इन्वेंट्री वाउचर्स जो है क्या होता है हमारे। इन्वेंट्री वाउचर्स परफॉर्म द फंक्शंस इन द इन्वेंट्री सिस्टम दैट अकाउंटिंग वाउचर्स डू इन द अकाउंटिंग सिस्टम। जिस प्रकार से अकाउंटिंग वाउचर्स जो है परफॉर्म्स करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम के लिए, अकाउंट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उसके लिए अकाउंटिंग वाउचर जो है हेल्पफुल होता है, उसी तरीके से इन्वेंट्री वाउचर्स जो है आपके बिजनेस में जो इन्वेंट्री रिलेटेड जो कार्य होते हैं उसके लिए ये परफॉर्म करता है। इन्वेंट्री वाउचर्स आर ऑल्सो मीन्स ऑफ एंटरिंग ट्रांजेक्शंस। इन्वेंट्री वाउचर्स में आप अपने सेलिंग परचेसिंग से जुड़े हुए जो है ऑर्डर्स जो होते हैं उनकी भी आप उस प्रकार की ट्रांजैक्शंस की एंट्री भी आप कर सकते हैं। अकाउंटिंग वाउचर विल अपडेट ओनली अकाउंट्स बट इन्वेंट्री वाउचर्स विल अपडेट बोथ द अकाउंट्स एंड इन्वेंट्रीज। अकाउंटिंग वाउचर्स में हम इन्वेंट्री का जो है ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं, बट इन्वेंट्री वाउचर्स जो है वो ये ऐसा कार्य करता है कि आप उसमें अपने अकाउंटिंग वाउचर्स और इन्वेंट्री जो डेटा होते हैं उनको साथ में मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपकी टैली पे ये सेटिंग करना होता है कि ऐसा इंटीग्रेट करना होता है कि ये दोनों साथ में इन्वेंट्री के लिए में दोनों ही ईज़िली तरीके से कार्य कर सकें। हम आगे की वीडियो में इसके बारे में देखेंगे कैसे ये इंटीग्रेट होता है। Inventory vouchers record the receipt and issue of goods, stock, movement of goods, the transfer of stock between locations and physical stock adjustment. Inventory vouchers जो है वो परफॉर्म करता है, किस तरीके के टास्क जो परफॉर्म करता है, रिकॉर्ड करना स्टॉक से रिलेटेड या स्टॉक को रिसीव करना, उसको इशू करना, स्टॉक के जो मूवमेंट्स होते हैं एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशंस, और फिज़िकल स्टॉक के बारे में जानकारी रखना कि इसमें कितनी एक्चुअल क्वांटिटीज़ है। इस सब के लिए इन्वेंट्री वाउचर्स जो है अपना रोल प्ले करता है। तो चलिए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री वाउचर्स। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री वाउचर्स में हमारा फर्स्ट है परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, रिसीट नोट, डिलीवरी नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक। तो चलिए हम इस सब के बारे में एक एक करके डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट जो है वो आपका परचेस ऑर्डर है। परचेस ऑर्डर यानी क्रय करने का आदेश, ऐसा वाउचर जिसके द्वारा हम खरीदी का ऑर्डर देते हैं उसके लिए इस वाउचर का यूज़ करते हैं। ये जो वाउचर्स होते हैं, ये जितने भी हमने वाउचर्स देखी, ये सारे के सारे जो हैं वो एक तरीके से ऑर्डर प्रोसेसिंग वाउचर भी कहलाते हैं। परचेस ऑर्डर जिसका शॉर्टकट की है ऑल्ट के साथ हम F4 की प्रेस करके इसको ओपन कर सकते हैं टैली में। अ परचेस ऑर्डर वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द बायर टू द सप्लायर फॉर सप्लाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। परचेस ऑर्डर वाउचर्स का यूज़ जो है एक बायर जो है, ख़रीदार जो है वो अपने सप्लायर को सामान या गुड्स की सप्लाई करने के लिए इशूड करता है। जैसे कि मान लीजिए एक ग्रॉसरी ऑनर है, एक बिजनेसमैन है, यदि वो सेलिंग परचेसिंग करता है तो उसे सामान को सेल करने के लिए उसे खरीदना पड़ेगा, और ख़रीदने के लिए उसे अपने जो सप्लायर्स होते हैं जिसके साथ वो ज़्यादातर लेन देन करता है या और कोई भी पार्टी जिससे वो सामान को खरीद कर अपने शॉप में रखेगा और फिर उससे व्यापार करेगा, तो
ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति जो है बायर कहलाएगा और सप्लायर जिससे वो माल की सप्लाई कराएगा। तो जब बायर सप्लायर को ऑर्डर देता है कि हमें ये सामान आपसे चाहिए है, आप उसे सप्लाई कर दीजिए, या जो सर्विस से रिलेटेड होता है उसे हम परचेस ऑर्डर वाउचर कहते हैं। परचेस ऑर्डर कंटेन्स डिटेल ऑफ, नॉर्मली परचेस ऑर्डर में क्या क्या डिटेल्स होती हैं? परचेस ऑर्डर नंबर, कौन सा नंबर है ये, परचेस ऑर्डर डेट, किस तारीख को ये ऑर्डर दिया जा रहा है, किस सामान का हम कितना क्वांटिटी मंगा रहे हैं, रेट ऑफ ईच आइटम, अलग अलग प्रकार के यदि हम आइटम मंगा रहे हैं तो उसकी पर्टिकुलर क्या क्या रेट होंगे, यूनिट ऑफ मेजर्स, सामान की जो इकाई है, मात्रा है, वो कितनी होगी या किस इकाई में हम उसे मंगा रहे हैं, पेयर्स में मंगा रहे हैं, मीटर्स में, है ना। शिपिंग मेथड, किस तरीके से सामान को शिप करेगा, डिलीवर करेगा, और मेन जो है पेमेंट टर्म्स, पेमेंट कैसे होंगे, थ्रू दी कैश और चेक या ऑनलाइन, या फिर इसमें डे भी होता है कितने दिन में उनको पेमेंट मिलेगा। इस तरीके से परचेस ऑर्डर में डिटेल्स रहती हैं। चलिए अब देख लेते हैं सेल्स ऑर्डर। ऑल्ट के साथ हम F5 की प्रेस करते हैं तो ये ओपन होता है। सेल्स ऑर्डर जो है परचेस ऑर्डर का बिल्कुल विपरीत होता है। अ सेल्स ऑर्डर वाउचर इज a form of a receipt or documentation commonly given to a buyer of supplies or goods। देखिए जिस तरीके से परचेस ऑर्डर में बायर जो है सप्लायर को परचेस ऑर्डर की देता है कि उसे क्या क्या सामान चाहिए, उसका आदेश देता है, उसी तरीके से जब एक सेल्समैन है ना या सप्लायर जो है बायर को ये बताता है कि ये सामान का आपने ऑर्डर दिया था और इस सामान को हम सेल्स ऑर्डर के रूप में आपको देंगे, तो इसे हम सेल्स ऑर्डर कहते हैं। इट टिपिकली सर्व्स एज प्रूफ ऑफ परचेस व्हेन अ प्रोवाइडर मस्ट ऑर्डर और डिलीवर द गुड्स एट अ लेटर पॉइंट। ये सारा कुछ जो है वो परचेस पे डिपेंड करता है, तो कह सकते हैं कि एक प्रूफ है कि एक बायर जो है जो सामान जिसने परचेस करने का ऑर्डर दिया था उसके लिए जो सेल्स वाउचर जो है वो एक तरीके का प्रूफ है। इससे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए बिजनेस ओनर है वो अपनी दुकान में सप्लायर के थ्रू सामान को लेता है, तब वो प्रोसेसिंग परचेस ऑर्डर कहलाती है। और जब वही ऑनर जो है या बिजनेसमैन जो है अपने नेक्स्ट जब वो सेलिंग करता है तो उसके लिए जो ऑर्डर प्राप्त होता है उसे हम सेल्स ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, बोथ कंडीशंस में जो है आप बिजनेसमैन को कॉमन लीजिए, क्योंकि वो सामान की बिक्री तभी कर पाएगा जब वो सामान को अपने दुकान में रखेगा, स्टोर करेगा, तो इसके लिए उसे परचेस ऑर्डर की ज़रूरत होती है और बेचने के लिए सेल्स ऑर्डर। ठीक है, देखिए सेल्स ऑर्डर कंटेन डिटेल्स ऑफ, जिस तरीके से परचेस ऑर्डर की कुछ डिटेल्स थी वैसे ही सेम सेल्स ऑर्डर की डिटेल्स हैं, जैसे सेल्स ऑर्डर नंबर, सेल्स ऑर्डर डेट, क्वांटिटी, रेट ऑफ ईच आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, शिपिंग मेथड एंड पेमेंट टर्म्स। ठीक है, तो सेम डिटेल इसमें भी होता है जो कि सेल से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है रिसीट नोट, इसका शॉर्टकट की है ऑल्ट के साथ F9। ठीक है, रिसीट नोट वाउचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड रिसीट ऑफ गुड्स आइटम एट स्टोर्स। रिसीट नोट का जो बेस होता है वो परचेस ऑर्डर पर होता है। ठीक है, जिसे रिसीट ऑफ गुड्स यानी गुड्स की प्राप्ति का हम रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफ गुड्स रिसीव्ड एट द पॉइंट ऑफ रिसीट, जब माल की प्राप्ति होती है या जो परचेस ऑर्डर प्राप्त होता है तो उसकी रिसीविंग के लिए एक तरीके का इसे नोट जो है बनाया जाता है। दिस रिकॉर्ड इज यूज्ड टू कंफर्म ऑल गुड्स हैव बीन रिसीव्ड एंड ऑफन कंपेयर्ड टू अ परचेस ऑर्डर बिफोर पेमेंट इज इशूड। एक तरीके से कह सकते हैं कि आपने जो बिजनेसमैन या जो ऑनर है उसने जो माल का परचेस ऑर्डर दिया था वो उसी की प्राप्ति करेगा, है ना। एंड ऑफन कंपेयर्ड टू अ परचेस ऑर्डर बिफोर पेमेंट इज इशूड। देखिए परचेस ऑर्डर के बाद वो एक रिसीट नोट प्राप्त करता है जिसमें कंफर्म किया जाता है कि आप जो है
इस प्रकार के सामान को प्राप्त करेंगे बिफोर पेमेंट इज इशूड, है ना, पेमेंट को इशू करने से पहले। The details recorded in the receipt note are the PO references, ledger account, supplier name, address, name of stock item, stock locations, quantity, rate, amount and the transactions narration. इसमें जो टिपिकल आपका डिटेल होता है वो पीओ रेफरेंस, मतलब किस ऑर्डर के रेफरेंस में रिसीट नोट बनाया जा रहा है, इसका लेज़र्स क्या होगा, लेज़र नेम क्या होगा, किस सप्लायर से हम खरीद रहे हैं उसका एड्रेस, किस प्रकार के स्टॉक को हम ले रहे हैं, रिसीट नोट में इसका विवरण इस तरीके से दिया होता है। नेक्स्ट है हमारा डिलीवरी नोट, ऑल्ट प्लस F8। The delivery note is a document that certifies the delivery of goods to the buyer. रिसीट नोट जो है ये विपरीत तरीके से कार्य करता है डिलीवरी नोट के लिए। अब जब ऑनर जो है माल का जब सेल करेगा, है ना, तो सेल करेगा तो उसके लिए जो है रिसीट नोट जो है वो डिलीवरी नोट की तरह कार्य करेगा, जिस पे डिटेल लिखा होगा कि आपको किस किस एक कस्टमर को किस किस सामान का जो है डिलीवर करना है। Who must sign it to make it clear that the goods have been delivered in accordance with delivery of the condition established। ठीक है, मतलब कस्टमर से ये साइन वगैरह लिया जाता है और ये श्योर कंफर्म किया जाता है कि इस सामान की आपको ऐसे ऐसे कंडीशंस पर डिलीवर किया जाएगा। डिलीवरी नोट में जो है आपका कुछ डिटेल लिखा होता है, डेटा आइडेंटिफाइंग द सेलर एंड बायर, रेफरेंसेस टू द इनवॉइसेस, है ना, इनवॉइस का रेफरेंस दिया जाता है किस इनवॉइस के थ्रू ये डिलीवर किया जा रहा है। नंबर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में जो नॉर्मल इंफॉर्मेशंस होती हैं। डेट ऑफ इश्यूज ऑफ द डॉक्यूमेंट, द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स, नेम, सिग्नेचर एंड स्टाम्प ऑफ द परचेसर एक्सेप्टिंग गुड्स इन गुड कंडीशन। इस तरीके से ये जो है बेसिक जानकारी उसमें होती है ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सामान की जो डिलीवरी है वो इसी डिलीवरी नोट पर आधारित होती है। तो ये श्योर और कंफर्म किया जाता है कि जो बायर है या कस्टमर है उसे इस तरीके का माल प्राप्त होगा और उससे कोई परेशानी नहीं होगी, कोई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिजेक्शन इन एंड रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन इन जिसे हम कंट्रोल प्लस F6 से भी ओपन कर सकते हैं टैली में। In Tally, this voucher is used for those goods which is sold out but returned by the customer or another party due to some reasons. We can also call as return inwards or sales return. रिजेक्शन नाम से समझ में आ रहा है कि ये रिजेक्ट कर दिया है, वापस कर दिया है, लेकिन ये किसके टर्म्स में ये रिजेक्शन इन है? जब हम माल, या जब आप ऐसे समझिए कि जो ऑनर है, ऑनर जो बिजनेसमैन है उसने क्या किया है, सेल किया है ना, सेल किया है, तो किसी कारणवश जैसे माल डिफेक्ट निकल गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई या कस्टमर को अच्छा नहीं लगा या और भी कोई कारण होता है, तो जिस तरीके से वो अब वापस करना चाहता है तो उससे हम अपने बिजनेस की भाषा में रिजेक्शन इन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है रिजेक्शन आउट, Alt plus F6. This voucher in Tally is used for those goods which is purchased but returned by the seller to another party. जब ऑनर जो है, व्यवसायी जो है, उसने जो सामान खरीदा हुआ है उसको किसी कारण से वापस करना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में उसे हम रिजेक्शन आउट कहते हैं, है ना। ये रिजेक्शन आउट जो है रिजेक्शन इन के अपोजिट टर्म पे ये काम करता है। इसे हम रिटर्न आउटवर्ड्स और परचेस रिटर्न भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको सभी वाउचर्स को इस तरीके से समझना है कि ऑनर के पास जब वो खुद खरीदता है तो क्या कंडीशंस होती है और जब वो खुद सेल्स करता है तो क्या कंडीशंस होती हैं। तभी आपको ये परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर और डिलीवरी नोट, रिसीट नोट और रिजेक्शन इन और आउट के बारे में समझ में आएगा। चलिए देख लेते हैं सम कॉमन कॉसेस ऑफ गुड्स रिटर्न इन बोथ द सिचुएशंस। देयर आर कॉमन कॉसेस लाइक डिफेक्टिव गुड्स, रॉन्ग आइटम और गुड्स प्रोडक्ट डिलीवर्ड, प्रोडक्ट नो लॉन्गर नीडेड, क्वांटिटी इशू। किसी भी कारण से माल में कुछ डिफेक्ट आ गया है, प्रॉब्लम आ गई है,
या गलती से कोई दूसरा आइटम जो है वो डिलीवर कर दिया गया है, प्रोडक्ट जो है अब बहुत ज़्यादा उपयोग में नहीं है, और क्वांटिटी इशू, अधिक मात्रा में जो हमने ऑर्डर दिया तो उससे अधिक मात्रा में इशू कर दिया गया है। इस तरीके के रिजेक्शंस के कुछ कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक जर्नल, जिसे हम ऑल्ट के और F7 के थ्रू प्रेस करके यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक जर्नल इज़ अ जर्नल इन विच ऑल टाइप्स ऑफ स्टॉक एडजस्टमेंट्स आर एंटर्ड। द स्टॉक एडजस्टमेंट मे बी ड्यू टू इंटर गो डाउन ट्रांसफ़र। देखिए, स्टॉक जर्नल जो है, जिस तरीके से हम जर्नल वाउचर जो अकाउंटिंग में भी था F7 से हम प्रेस करते थे, लेकिन ये स्टॉक जर्नल जो है बेसिकली इन्वेंट्री के लिए यूज़ होता है। इसका उपयोग जो है स्टॉक की एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है। ज़्यादातर इसका उपयोग गोडाउन्स में, इंटर गोडाउन्स हो गए या कुछ लोकेशन से रिलेटेड कार्य हो गए कि हमें एक लोकेशन से दूसरे लोकेशंस में माल को ट्रांसफ़र करना है, इसके लिए हम स्टॉक जर्नल का उपयोग करते हैं। दिस इज़ यूज़फुल टू ट्रांसफ़र द गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। एक लोकेशन या क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हमने सामान को या जो गुड्स हो तो उसको ट्रांसफ़र किया है। द क्वांटिटी ऑफ स्टॉक रिमेन्स द सेम बट द लोकेशन चेंजेस। ठीक है, इसमें स्टॉक के जो क्वांटिटी वो सेम हो सकती है बट इसमें लोकेशंस हम चेंज कर सकते हैं, है ना। फिज़िकल स्टॉक अगला है, इसका जो है शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ F10। A physical stock voucher is used to record the actual stock of particular stock item। फिजिकल स्टॉक का मतलब ही होता है कि एक्चुअल स्टॉक या एक्चुअल क्वांटिटी क्या है उस पर्टिकुलर स्टॉक की। फिजिकल इन्वेंट्री इज अ प्रोसेस वेयर अ बिजनेस फिजिकली काउंट्स इट्स इंटायर इन्वेंट्री। फिजिकल इन्वेंट्री में हम जो है या व्यापारी जो है वास्तव में उसके पास कितना फिजिकल रूप में इन्वेंट्री जो है रखा हुआ है, उसकी क्वांटिटी की गणना करने के लिए फिजिकल स्टॉक का उपयोग करते हैं। इट रिफर्स टू द इन्वेंट्री विच इज़ एक्चुअल पुट इन अ वेयर हाउस एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्चुअल इन्वेंट्री और वेयर हाउस इन्वेंट्री। ये रेफ़र करता है कि आपकी जो स्टॉक की जो क्वांटिटी है, जो एक्चुअली क्वांटिटी है वास्तव में वो वेयर हाउस में, भंडार गृह में या गोडाउन में कितनी मात्रा में रखा हुआ है, और इसलिए हम इसे वास्तविक इन्वेंट्री के लिए भी बोल सकते हैं और वेयर हाउस इन्वेंट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आज हमने पढ़ा इन्वेंट्री वाउचर्स। बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है अकाउंटिंग वाउचर के साथ साथ। आगे के वीडियो में हम इस वाउचर्स के बारे में टैली पे जो है परफॉर्म करेंगे, हमारे जो कुछ प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस हम उस पर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।